ओम शांति। बुक का नाम है कुमारियों के प्रति प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं। पार्ट 1। जो सभी कुमारियां आई हुई हैं, उन सभी के अंदर लक्ष्य रखकर आई हो। कोई ने कहा भट्टी का अनुभव करने आए। अनुभव करने का भी लक्ष्य क्या है? क्यों यह अनुभव करने चाहती हो? फिर हर एक ने अपना लक्ष्य बताया। टीचर्स का लक्ष्य क्या है? टीचर्स ने भी लक्ष्य बताया। भट्टी में तो पकेंगे, लेकिन भट्टी में पक कर के क्या बनना है, वह लक्ष्य तो क्लियर जरूर होना चाहिए ना। क्या बनना है और कैसा बनना है? जैसे साकार रूप में माता पिता कर्म करके दिखलाने की एक उदाहरण बने हैं, इसी रीति एक शब्द में यही कहेंगे कि संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर कैसे होना चाहिए। न सिर्फ टीचर, लेकिन जैसे 3 रूप हैं, पिता, शिक्षक और गुरु। इस ही रीति से जगत माता और यज्ञ के प्रति निमित्त टीचर, साथ साथ सद गुरु खुद नहीं बन सकते, लेकिन सद्गुरु के साथ पूरा संबंध जुटाने वाले, श्रीमत पर चलकर चलाने वाले बनना है। यह मुख्य बातें जब हर टीचर में आ जाती हैं, तो उस टीचर की रिजल्ट सर्वोत्तम निकलती है। टीचर बनना तो सहज है, लेकिन टीचर पने की क्वालिफिकेशन में मुख्य सभी संस्कार जो ज्ञान और योग की भरनी है, वह बहुत जरूरी है। और जगत माता पने का भी, शिक्षक पने का, दिव्य गुण धारीपन का और साथ साथ योद्धेपन का, यह भी संस्कार हर एक जब अपने में ठीक रीति भरेंगे, तब दुनिया में नाम वाला होगा। ऐसा लक्ष्य रखा है। कन्या होते हुए भी जगत माता हो। अगर कन्या समझेंगे तो कुछ न कुछ बातों में सर्विस करते हुए भी अनासक्त रहेंगे। कन्यापन अर्थात प्यूरिटी तो कुमारीपन का भी पूरा रखना है, लेकिन कुमारीपन के साथ साथ बेहद जगत माता हूँ, यह भी समझना है। यह सभी आत्माएं जो तरस रहे हैं, दुखी हो चिल्ला रहे हैं, उन्हों को ज्ञान और योग से पालना करनी है। जब ऐसी अपनी वृत्ति, सुमृति और दृष्टि रखेंगे, तब दृष्टि में रूहानियत होगी, जिस्मानीपना निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि नंबर 1 मैं बन दिखाऊंगी। लेकिन 1 नंबर कैसे बनेंगे? जब अपने सर्व पुराने संस्कारों के ऊपर विन करेंगे, वही 1 बनेंगे। इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना है। और इतनी ही कुमारियां
संपूर्ण टीचर बनकर निकले, फिर तो विनाश कितना जल्दी होगा। क्योंकि आप संपूर्ण बनेंगी तो फिर सृष्टि भी संपूर्ण चाहिए। यह असंपूर्ण सृष्टि जल्दी जल्दी खत्म हो संपूर्ण सृष्टि आ जाएगी। फिर शक्तियों का नाम कोने कोने में बाला होगा। सभी को मुख्य यही सोचना चाहिए कि कब भी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने न देंगे। संकल्प से ही उनको खत्म करना है। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उनकी पालना नहीं करना। संकल्प को संकल्प तक ही खत्म करना है। फिर आखिरी यह हो जाएगा, संकल्प में ही पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। एक दो के स्वभाव भिन्न भिन्न तो होंगे ही, लेकिन स्वभाव से बचने के लिए अपने में क्या धारणा करनी चाहिए? सरलता। जितनी सरल बुद्धि, सरल दृष्टि, सरल वाणी होंगी, उतना ही स्वभाव में टक्कर नहीं होंगी। कुमारियों को बट्टी नाम से घबराती तो नहीं हो। यह तो मीठी बट्टी है, इसमें ही तो सोना बनना है। कोई भी मन में मुश्किलात महसूस हो तो मन की बातें मन में ही नहीं रखना। मन की बातें वाणी में बल न लाना है, लेकिन कहाँ स्थान देख कर लाना है। यह किचड़ा है न, किचड़े को कहाँ डाला जाता है? जो स्थान मुकर्रर होता है। यहाँ वहाँ किचड़े को डाला तो फिर वह वायुमंडल में फैल जाएगा। इसलिए कोई भी मन में ऐसा संकल्प आए जिसको व्यर्थ संकल्प विकल्प कहें, वह निमित्त बने हुए स्थान की सेवाएं किसी से न करना। नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बनने से पुरुषार्थ में यह बाधा पड़ जाती है। इसीलिए लक्ष्य रखा है तो कोई भी अपने सामने रुकावट डालने की बातें न रखना। मिटाते हटाते चलते चलो, तब लक्ष्य को पा सकते हो। हर मुरली में लक्ष्य तो दिया ही है, क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। जैसे डायरेक्शन है, उस प्रमाण ही चलते चलना है। घर में सिक्की लदियां होती हैं तो बाप उनको श्रृंगारते हैं ना, तो आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी? गहने पहने हुए हैं, हर वक्त अपने गहनों से सजी हुई रहना, उतारना नहीं। जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं वह कब गहने उतारते नहीं हैं। जो गरीब होते हैं वह कब कब पहनते हैं। आप सभी तो किसके बच्चे हो? कौन से गहने पहने हुए हैं? तिलक कौन सा? राज तिलक। राज तिलक तो आपके सत्युगी माँ बाप देंगे,
संगम युग का नया तिलक कौन सा है? विजयी बनने की विक्ट्री। आज विजयी रत्न बनने की निशानी तिलक रूप में कुमारियों को दे रहे हैं। अच्छा, चिंदी पहनी है? कौन सी चिंदी पहननी है? चिंदी है स्वदर्शन चक्र की, यह भी कब भूलनी न है। कुंडल कौन सी पहननी है? शंख, शंख ध्वनि होती रहती है। अच्छा, कंगन कौन सी पहनेगी? नियम रूपी कंगन बांधनी है, लेकिन जितनी जो नियम पालन करेंगे उतनी कंगन पड़ेगी। कोई 10-10 कंगन भी पहनते, कोई एक भी पहनते हैं। ज्यादा कंगन जब होते हैं तब शोभनिक होते हैं। जितनी नियमों को पालन करते हैं उतनी ही कंगन पड़ी हुई है। अच्छा, घुंघरू कौन सी पहनेंगी? घुंघरू में आवाज होता है ना, तो ज्ञान घुंघरू की आवाज सभी सुने। कृष्ण के लिए कहते हैं, घुंघरू के आवाज से गोपिकाएं आती थी। तुम्हारे ज्ञान घुंघरू के आवाज से कौन आएंगे? आपके भक्त और आपकी प्रजा। जितना सुरीला आवाज होगा वैसे वैसे आकर्षण होगी। यह सभी गहने हर वक्त पहने ही रहना चाहिए। कहाँ माया उतार न दे, उतारने वाली भी बड़ी तेज है। प्यार प्यार से उतार देती है, इसलिए कब उतारने न देना। कुमारियां हैं तो उम्मीदवार, लेकिन कौन सी परसेंटेज में उम्मीद पूरी करनी है वह मालूम पड़ जाएगा। हर एक को यही सोचना है कि हम कोई कमाल करके दिखाऊंगी। बाप दादा की जो उम्मीद है वह उम्मीद का रास्ता अपने मस्तक के बीच चमका के दिखाना है। कुमारियों का ग्रुप तो अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे मिले हैं। जहाँ भी जिसका गुण देखो वह जल्दी से उठाना, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेष गुण होता है। तो हर एक से गुण उठाते उठाते सर्वगुण संपन्न बनना है। अगर अवगुण देखो तो पीठ कर लेना। खिलौना देखा है न, सीता के सामने रावण करते हैं तो पीठ कर देती है। राम को सामने करते तो सम्मुख हो जाती। आप भी सीता तो हो ही, गुण देखो तो धारण करना। अवगुण देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए न सुनना, न सोचना। सुनना और देखना तो दूसरी स्टेज है, लेकिन सोचना भी नहीं, इसको कहा जाता है पीठ देना। फिर बाप दादा ने एक एक कुमारी को विक्ट्री का टीका दिया और ऊपर में बिंदी देते मुख मीठा कराया। इस टीके को कायम रखने की हिम्मत है ना। आज जैसे मस्तक चमक रहे हैं ऐसे ही अविनाशी चमकते रहे। अच्छा, इस प्रकार कन्याओं के कन्हैया ने कन्याओं की ट्रेनिंग क्लास का उद्घाटन किया और सभी को हंसाते बहलाते हुए मुख मीठा कराते तथा
ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करते करते अपने वतन पधारे। यह रही आज रविवार मार्च की 2 तारीख की मधुबन की अनोखी दिनचर्या। यह अव्यक्त महावाक्य है 2 मार्च 1969 की अव्यक्त वाणी की। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसीलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर कराएं। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी होता है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी समझाना, यह तो आजकल के स्कूल की कुमारियों को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है न। उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धियोग बल से तुम सैर कर सकते हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जान करके 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां
सर्विस करने के निमित्त बनेगी, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग, उत्साह और उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही उसका उजूरा दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो। अपनी हम जिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र और कुमारियां भी पवित्र हैं, तो पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान करते हो, इसीलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुण का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथी में नंबर 1 कौन है? जनक। यह गुण उसमें विशेष है, तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। यह अव्यक्त महावाक्य 13 जनवरी 1969 की अव्यक्त वाणी से है। आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वह कौन सी? हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। 5 विकार और उसके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। यह भय का भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण है ही निर्भय, इसीलिए भय को भी छोड़ना है। अच्छा, अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी। काली नहीं बनना है, अभी शीतल देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर, असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। यह अव्यक्त महावाक्य 20 मार्च 1969 के है। अच्छा, आज कुमारियों के सर्विस का तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। लेकिन
यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आपको देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है। इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, सुना है ना? जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं, वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगी। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वाले होते हैं, उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। यह महावाक्य 17 मई 1969 के अव्यक्त वाणी के हैं। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो ज्योतिष विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है, वह बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और
अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसीलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रविष्टता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रिय को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रविष्टता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं होती, यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसीलिए अब शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को भी अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ
स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं न चाहते भी चकमक अर्थात चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यह महावाक्य 18 मई 1969 की अव्यक्तवाणी से है। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई है वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्स। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन
है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की शक्ति जितनी होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया। इससे रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। यह महावाक्य 26 मई 1969 की अव्यक्तवाणी से है। बड़े से बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग। सभी किस रूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहते हैं। दोनों इकट्ठी रह सकती हैं? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसीलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है। एक और मुख्य बात है, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है?
दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकेंड में उनको मरजीवा बनाना, कहते हैं ना, एक दक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा बल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है, वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी हैं। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है, एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जाती जाता है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो 3 संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं
शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एकमत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ में रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की। बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी भी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई न कोई पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। यह महावाक्य 16 जून 1969 की अव्यक्त वाणी से है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है? ऊंच पद किसको समझते हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपने प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह बल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन यह संकल्प
पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। बल जिस्मानी सर्विस करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है। इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती हैं। जैसे यहाँ जो आए उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। योग बल बहुत गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय बल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाएं। यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना। यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नैन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया? जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है? खान से जितना ले सकते हैं
उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना, बाकी सेवा केंद्र हैं इस खान की ब्रांचेस। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके, तो यहाँ भी जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सभी कुछ ले लेवे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है, तो एक एक को संपन्न बनाना चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य पाने में संपन्न होंगे। इसीलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो, लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव हैं, हमारे ऊपर सारे बिल्डिंग का आधार है। यह महावाक्य अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1970 से है। ओम शांति।